ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम कंडीशंस पे बात करेंगे स्क्रैच थ्री के अंदर। और कंडीशन नॉर्मली आपको पता है कि कंडीशन हम जब भी रखते हैं तो उसके हिसाब से आपका टास्क जो है वो कंप्लीट होता है। कंडीशन हमेशा दो चीज़ों पे लाई करती है, एक ट्रू और एक होता है फॉल्स। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो काम हो जाएगा, और अगर नहीं होगी तो हम उसके अंदर दूसरी बात करवाते हैं उससे, या वो खुद ब खुद हो जाती है। लाइफ में कभी भी हम सेकंड चॉइस अपनी मर्जी से नहीं लेते, वो हमें दे दी जाती है। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट चॉइस के मुताबिक अपना काम नहीं कर पाते। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि आपके 90% लाने पर आपके मॉम या डैड आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको साइकिल दिलाएंगे, और आप 90% नहीं ले पाते, तो फिर आप उनकी मर्जी के मुताबिक जो गिफ्ट लेना पसंद करें आप बोलते हैं कि भाई आप जो भी आप दिला दें। वरना पहले ये बात होती है कि 90% पे आपको बाईसाइकिल मिलती है, बट मॉम डैड तो हमेशा से रहम दिल होते हैं, वो फिर भी आपको वही बाईसाइकिल दिला देते हैं जिसकी उन्होंने कमिटमेंट 90% पे भी की होती है। तो यहाँ कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि जस्ट कंडीशन पे वर्क करता है। तो अगर हम लास्ट टाइम एक प्रैक्टिकल के अंदर जब हम बात कर रहे थे जिसके अंदर गीग और गोगो हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बात की थी कि लूप्स जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसी तरह से कंडीशंस भी आपके पास यहाँ मौजूद है। जैसे कि एक कंडीशन ये है, इफ देन, यानी कि इसके अंदर वापसी का रास्ता नहीं है। यानी कि आपके पास ये तभी काम करेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि अगर नहीं होती है तो क्या होगा, तो नहीं होती है तो कुछ भी नहीं करेगा। जबकि दूसरी कंडीशन के अंदर हमें बकाया बताया गया है कि अगर काम सही होगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा, या कंडीशन सही साबित होती है या ट्रू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये काम करना जो मैं यहाँ सेट करूंगा, अदरवाइज ये काम कर जाना। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन करते हैं। तो सबसे आसान जो मेरे पास एग्जांपल इस वक्त मौजूद है, वो उसके जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि पहली कंडीशन हम कैसे काम करते हैं। इसको हम कहते हैं इफ देन कंडीशन। एज यू नो के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए यू नीड सम टाइप्स ऑफ ब्लॉक, जिसको हम प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नॉर्मली, या सभी नॉर्मली फ्लैग को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंप्यूटर से कुछ एक क्यूरी सॉल्व करवाते हैं। जैसे कंप्यूटर आपसे पूछे, तो यहाँ पर आप ये वाला कोड इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं आस्क। ठीक है, यहाँ पर आप कंप्यूटर से कुछ भी पूछवा सकते हैं, ठीक है, और कोई भी आंसर आप दिलवा सकते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ कि कंप्यूटर से व्हाट इज योर 7, 7 बाय 7। ऑब्वियसली आपको पता है कि इसका आंसर 49 होना चाहिए। ठीक है, बट हमें कंप्यूटर को ये भी तो बताना होगा कि आपका आंसर जो है वो बेसिकली 49 के बराबर आएगा, तो आप क्या करेंगे। तो हमने लिख दिया है व्हाट 7 बाय 7, यानी कि आप इसको व्हाट इज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर पहले आपसे पूछेगा, ठीक है, 7 × 7 कितना होता है। अब आप कंडीशन लगा रहे हैं इफ देन की। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला कि ऑपरेटर्स में जाते हैं, और क्योंकि आपको आंसर का इक्विवेलेंट लेना है तो आप इसका ये वाला ऑप्शन लेंगे। जैसा देखें शेप होता है ना, वैसे ही आपने ब्लॉक भी उठाना है। ये वाले शेप आप इसमें फिट नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर 7 × 7 सही है, सेंसिंग में ही जाए। अगर आपका जो भी आंसर आप देंगे वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, आपका आंसर अगर 49 के बराबर आ जाता है, तो ऑब्वियसली आपने इसके अंदर जो लिखना है वो क्या लिखना है, आप यही बोलेंगे ना, करेक्ट आंसर है। तो आप जाके लुक्स में, आपके पास ये वाला एक बेसिकली ब्लॉक है, इसके अंदर आप इसमें लिखें करेक्ट, और जो मर्जी चाहे आप इसके अंदर बुलवाएं। तो से करेक्ट आंसर फॉर द 2 सेकंड। याद रहे कि आंसर करेक्ट होगा तो करेक्ट लिखा हुआ आएगा। हमने ये तो बोला ही नहीं कि अगर करेक्ट नहीं हुआ तो वो क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता है। कंडीशन ट्रू होगी तो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, चलें इसको चेक करते हैं। इसके अंदर आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनवा सकते हैं रेंडमली। जैसे व्हाट इज 7 बाय 7, नाउ यू हैव द आंसर बॉक्स हेयर, आप यहाँ पे कुछ लिखोगे। तो मैं यहाँ फॉर्मली 49 लिख देता हूँ। देखें करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा से इसको रीस्टार्ट करते हैं। व्हाट इज 7 बाय 7, नाउ आई एम राइटिंग 67। तो ऑटोमेटिकली 49 का तो उसको जवाब पता था, मगर 67 का जवाब नहीं पता। कि अगर उसने उसके अलावा कोई लिख दिया तो ऑटोमेटिकली आपको पता ही नहीं चलेगा, या ये कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि इसको तो सिर्फ ये बताया गया था
कि जनाब 49 आएगा तो ही आपने करेक्ट आंसर देना है, उसको ये तो बोला ही नहीं कि 49 के अलावा अगर कोई आंसर बोलता है तो उस सूरत में आपने क्या जवाब देना है। तो उस सूरत में हम कंडीशन वाइज फिर दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, जब आपके पास टू चॉइसेस होती हैं। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, ठीक है। मैं इसी पर अमेंडमेंट करता हूँ, इस वाले ब्लॉक को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम वापस से कंट्रोल में चलते हैं। नाउ हम दूसरी वाली चॉइस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इफ देन एल्स की। नाउ यू हैव टू चॉइसेस, सेम यही कंडीशन रख रहा हूं मैं यहाँ पे, सेम यही बात यहाँ पर भी रख रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर हम दूसरी कंडीशन भी लगा देते हैं, और यहाँ पर हम करेक्ट को इनकरेक्ट कर देते हैं या रॉन्ग कर देते हैं। बस इतनी सी बात है। आपको पता है लाइफ में कहीं पर आपको फर्स्ट चॉइस चाहिए होती है, कहीं पे आपको दोनों ही चाहिए होती है। तो अब हम इसको चलाते हैं। अब आपका कंप्यूटर एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाएगा, जैसे कि आपको ये पता है कि अगर मैं 78 लिखूंगा तब भी ये मुझे फीडबैक देगा रॉन्ग आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप दोबारा चलाएं, या आप इसके अंदर ट्राई अगेन भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। 73, ये देखिए रॉन्ग आंसर आ रहा है। तो रॉन्ग आंसर की जगह पे आप ट्राई अगेन भी कर सकते हैं, ताकि वो बार बार टाइप करे। 49, अगेन जब आंसर करेक्ट होगा तो आप इस पे करेक्ट आंसर या वेल डन या जो भी एप्रिसिएशन के बेसिकली डायलॉग्स होते हैं वो लिख सकते हैं। तो ये हमारी आ गई दूसरी कंडीशन। अब हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब है लूप के अंदर लूप चलाना। यानी कि अभी तक तो आपको ऐसा लग रहा था कि भाई इससे दो ही चॉइस है आपके पास, या तो वो करेक्ट बोलेगा या तो वो रॉन्ग बोलेगा। यानी कि या आंसर 49 के इक्विवेलेंट होगा या 49 के अलावा होगा, ठीक है। ऐसे ही ना, मगर लाइफ में कभी कभी कुछ चॉइसेस अलग हो जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे बोल देते हैं, अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं, हम इस पूरे ब्लॉक को हटाते हैं यहाँ से फिलहाल। इसके अंदर हम बोलते हैं व्हाट इज योर एज। अब ये हम प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं? आपको पता है कि नॉर्मली एडल्ट्स जो होते हैं उनका एनआईसी जो है वो 18 ईयर्स में बनता है, और 18 ईयर्स के बाद ही आपको व्हीकल चलाने का लाइसेंस मिलता है। चाहे वो गन का हो, चाहे वो व्हीकल्स में मोटरसाइकिल हो, राइडिंग का हो, या फिर कार का हो। तो उस सूरत में आपको 18 के बाद ही आपको उसका लाइसेंस जो है वो मिलता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं कि जैसे कि इफ देन एल्स की कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे, मगर हम बात कर रहे हैं कि आप जो है बेसिकली कभी कभी दो कंडीशन से ज्यादा कंडीशंस पर आ जाते हैं। जैसे आप बोलेंगे व्हाट इज योर एज। इन केस अगर आपकी एज, अब हमें इस ब्लॉक की जरूरत नहीं है, हमें ब्लॉक होगा ग्रेटर देन वाला, ठीक है। तो ऑपरेटर में जाके आपने ग्रेटर देन यूज करना है। वैसे आप लेस देन भी यूज कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अगर मेरा आंसर ग्रेटर देन 18 होता है तो नॉर्मली यू विल ड्राइव अ कार, लाइसेंस बन सकता है आपका, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके जरिए बुलवाएंगे, लाइक इफ माई आंसर बेसिकली आप अबव 18, तो ऑटोमेटिकली ये आएगा यू आर बेसिकली ओल्ड इनफ टू द ड्राइव अ कार, या ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। आप आपकी एज इतनी है कि आप ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ पे ये बात लिखी हुई आएगी, यानी कि यू आर अबव 18, ऑटोमेटिकली ये बात हो गई, ठीक है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि ठीक है, या तो 18 साल से ऊपर होगा या तो 18 साल से नीचे होगा। किसी ने ये बात सोची ही नहीं, अगर वो 18 साल के बराबर हुआ तो क्या होगा? क्या जिस दिन वो 18 ईयर्स का हो जाता है उसी वक्त उसका लाइसेंस बन जाना चाहिए? क्या उसी वक्त उसको गाड़ी दे देनी चाहिए, या उसी वक्त उसको वो वेपन दे देना चाहिए? क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि 18 अबव और 18 इक्वलेंट दोनों अलग अलग बातें हैं? जिस डेट पर वो 18 का हो गया उस दिन वो 18 का है, 18 से बड़ा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला रूल तो उस पर लागू ही नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करेंगे, हम 18 अबव या 18 बिलो की बात करते हैं, या तो वो 18 से बड़ा होगा या तो वो 18 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। मगर किसी ने ये तो सोचा ही नहीं कि वो 18 के बराबर भी तो हो सकता है। सेम यही कंडीशन ग्रेड्स की होती है कि ए ग्रेड 70 के ऊपर ए ग्रेड है, 70 से अबव का ग्रेड भी ए ग्रेड है, मगर 17 जो अगर बराबर हो जाए तब भी तो ए ग्रेड है। तो हम यहाँ पर एक तीसरी चॉइस भी लगाते हैं। तो यहाँ पर लूप के अंदर एक और लूप हम चला रहे हैं।
तो हमें एक और कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एल्स के अंदर आप दोबारा से एक और कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि आप इसको ये बताएंगे कि आपके पास जो है, अगर कंडीशन वाइज वो चीज इक्वलेंट हो गई, क्योंकि हमारे पास इस वक्त हम ये सोच रहे थे कि या तो लो होगी या तो हाई होगी, मगर यहाँ पर हमने ये तो सोचा नहीं कि वो बराबर भी तो हो सकती है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाने जा रहे हैं कि अगर मेरा आंसर बेसिकली इक्वलेंट टू 18 हो गया तो फिर क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट गाड़ी दे देंगे उसको, या कोई प्रैक्टिस के लिए कुछ चीज देंगे उसको, या आप चाहेंगे कि नहीं वो थोड़ा सा कहीं पर कुछ काम करे। चले ठीक है, हम उसको थोड़ा बदल देते हैं। हम कहते हैं अगर वो 18 के इक्विवेलेंट हो जाए तो डायरेक्ट उसको गाड़ी देनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं यू आर ओल्ड इनफ टू राइट। उसको मोटरसाइकिल दे दें, एक बात है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, या हमारे पास स्कूटी टाइप की कोई चीज दे दें, डायरेक्ट गाड़ी ना दें। ठीक है, इसके अलावा जो है, अब ये दोनों बातें नहीं होती हैं, अगर वो अबव 18 नहीं होता और वो इक्वल टू 18 नहीं होता, तो चॉइस क्या है कि वो 18 से नीचे ही होगा फिर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर सेकंड कंडीशन या लास्ट कंडीशन ये लगाएंगे कि अ, हम यहाँ लिखेंगे कम बैक व्हेन यू आर ओल्डर। ठीक है, जब आप बड़े हो जाए तब आइएगा। चलिए चेक करते हैं। नॉर्मली अब कंप्यूटर को मैंने थोड़ा सा कंडीशंस दे दी है, कंप्यूटर खुद डिसीजंस लेगा मेरे आंसर के ऊपर। ओके, व्हाट इज योर एज, ओके इफ आई एम 12 years old, ये बोलता है कम बैक व्हेन यू आर ओल्डर, इट मीन्स कि मैं नहीं चला सकता। ठीक है, इसी तरह से इफ आई एम 45 years एज, तो यू आर ओल्ड इनफ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, या कोई भी आप व्हीकल चला रहे हैं। इन केस आप इसको ग्रेड पे भी बना सकते हैं। अगर आपकी एज ऑटोमेटिकली 18 के बराबर ही है तो यू आर ओल्ड इनफ टू राइट। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक तो आप ये करें, इसके बाद आप इसको ग्रेड पर अप्लाई करें, यानी कि अगर उसका A1 ग्रेड है तो A1 ग्रेड किस पर होना चाहिए, आप सारे ग्रेड्स के ऊपर लगाएंगे कंडीशन कि अगर वो 80 से अबव है तो आपके पास A1 हो जाएगा, तो 80 के इक्वलेंट भी तो होगा, तब भी तो ए होगा A1। इसके बाद 70, फिर इसी तरह से आगे सो ऑन चलते जाएं आप, जितने भी ग्रेड्स आपके पास हैं उसको आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, यही आपका टास्क है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टास्क के अंदर। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।